आज जो संख्या है यहाँ, तो जितनी संख्या हम लोगों ने बनाया है उससे भी ज्यादा आज यहाँ मौजूद हैं। इसलिए आप सब लोगों का अभिनंदन। 20 नवंबर 2005 को हम यहाँ पर आए थे, लेकिन क्या स्थिति थी उसके पहले आप जानते ही न है कि शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग कहता है मुस्लिम का हिंदू मुस्लिम का बार बार झगड़ा करते रहते थे। कहीं पढ़ाई के लिए ठीक से होता था, किसी का कोई इंतजाम उस तरह का था, जब वही लोग कितना फालतू काम किए हुए थे। हमसे गलती हुआ पटिया में कि 2 बार भी लोगों को ली 1.5 महीना, तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताया? थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं। और एक ही तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उड़ो किया, कभी कुछ नहीं। और आज जो संख्या है यहाँ, तो जितनी संख्या हम लोगों ने बनाया है उससे भी ज्यादा आज यहाँ मौजूद हैं। इसलिए आप सब लोगों का अभिनंदन, सबका स्वागत है। आप जानते हैं कि बहुत खुशी की बात है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम में आदरणीय श्री अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार पधारे हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और वर्ष 2024 में क्या क्या काम भी हो गया है बिहार केंद्र सरकार के द्वारा। वर्तमान केंद्र सरकार के गठन में प्रस्ताव प्रस्तुत बजट में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए तथा पुनः वर्ष 2025 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड की स्थापना और नए हवाई अड्डों का विकास की घोषणा हुई है। अब इसके साथ ही जो अभी हुआ है विकास और तेजी से होगा, अब वो तो होगा ही, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि हाल में ही आप तो अभी देखे होंगे सारा सब कुछ न्यूज में, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार से जुड़े 2 बड़े प्रोजेक्ट, पहला है कोसी मेची रिवर टिंग प्रोजेक्ट और दूसरा है पटना आरा सासाराम 4 लेन कॉरिडोर के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। तो ये सब जो तीनों काम हुआ है उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत 24 नवंबर 2005 को हम यहाँ पर आए थे, लेकिन क्या स्थिति थी उसके पहले आप जानते ही न है कि शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग कहता है मुस्लिम का हिंदू मुस्लिम का बार बार झगड़ा करते रहते थे। कहीं पढ़ाई के लिए ठीक से होता था, किसी का कोई इंतजाम उस तरह का था, जब वही लोग कितना फालतू काम किए हुए थे। कुछ भी काम उन लोगों की तरफ से कुछ भी नहीं होता था। और आप जानते हैं कि राज्य का विकास, अब इस सब चीजों के बारे में तो जो कुछ भी उन लोगों की तरफ से था वो सब कोई भी काम नहीं था। हिंदू मुस्लिम का तो झगड़ा ही होता था, ये सब लोग कर रहे थे, बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, क्या क्या नहीं करते थे। अब पढ़ाई के बारे में हम तो बता ही दिए, कोई हाल ही नहीं, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और पढ़ाई भी कम होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, जितना तेजी से लोगों का इलाज होना चाहिए था
उसका कोई इंतजाम वो लोग नहीं करते। तो हम लोग आए और हम ही लोग तो एक ही साथ थे। तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ली 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताया? थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था। तो हम कैसे भूल सकते हैं? और एक ही तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन्होंने किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोग के पटना में कुछ लोग इंतजार कर दिया था, वो सब संभव नहीं है। अब सब दिन वही होगा। लेकिन आप देखिए, हम लोग मिलकर और कितना काम, जो हम आपको बताए 24 नवंबर 2005 को आए, तो हम लोगों ने मिलकर के सारा काम कितना तेजी से किया। और कौन कौन काम नहीं किया आप जानते हैं? जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा करता था, तो क्या किया हम लोगों ने? कब्रिस्तान की घेराबंदी, वो हिंदू मुस्लिम के बीच में था, वहां उन लोगों का काम नहीं, अंतिम संस्कार में जो होता था वो नहीं। और हम लोगों ने उन्हीं लोगों से पूछ लिया कितना है, तो उन्होंने 800 के करीब बताया। तो 8,000 से 8,000 के करीब, 8,000 से ज्यादा हमने बंद की। और बाद में भी बाहर का हम लोगों ने देखा और पूछा, उसका भी हम लोगों ने काफी कुछ हुआ है। थोड़ा सा जो बचा है वो अभी इसी साल पूरा होने वाला है। अब आप जानते हैं कि हम लोगों ने पूरे बिहार में सब लोगों के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सब के लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर राज्य सरकार में पूरे तौर पर काम किया है। अब आप समझ रहे हैं कि जो कुछ भी काम था, आई भी जान लीजिए, जो हम लोगों को आया था 2005 में, तो बाद में उसके पहले उन लोगों की जो सरकार थी, तो जो सरकार उनकी थी, तो क्या हालत था उनका होता था अंतिम में, सबसे बाद में 2005 वाले साल में जो उनका हुआ, उसमें कितना हुआ? 30,000 करोड़ रुपया। और जब हम लोग आए, उसके बाद उसकी संख्या हम लोग बढ़ाते रहे। और आप जानते हैं कि इस साल हो गया है 3,17,000 करोड़ रुपया। तो सोच लीजिए कि पहले कौन काम करता था। लेकिन आजकल भी पता नहीं क्या क्या बोल करके जो इधर उधर करता है। तब आप लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई इन सब चीजों को याद रखिए। और आप जानते हैं बिहार में काम और केंद्र सरकार कितना ज्यादा मदद पूरे बिहार को कर रही है। तो अब हम लोग कितना आगे बिहार आगे बढ़ेगा। इसलिए याद रखिएगा कि जिसने कोई काम नहीं किया है और जितना काम हो रहा है, तो सब लोग मिलकर के एक साथ रहिए। और आज आदरणीय अमित शाह जी आए हैं, तो इनकी बात को ध्यान में रखिए। और एक एक चीज जो पूरे तौर पर पूरे बिहार को और केंद्र का भी मदद है, उसके चलते सब दिन के लिए मदद करिएगा ना जी? हाथ में बताओ, पूरा बोलो, ऊपर वाला। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। और इतनी बड़ी संख्या में आप सब हैं, तो आप अंत में मुझे कहना है कि बिहार के विकास में वर्तमान केंद्र सरकार का, जो हमने आपको बता दिया, पूरा सहयोग मिल रहा है। और राज्य सरकार के अपने प्रयासों तथा केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार का विकास और विकास कार्य बहुत कुछ होगा। इसीलिए हम तो पहले आपको बताए हैं, इसीलिए आप लोगों कहा इन सब चीजों को याद रखिए। और ये सब काम इनकी तरफ से इतना ज्यादा किया गया है, इसके लिए मैं पुनः आपको यहाँ पर आदरणीय श्री अमित शाह जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, उनका नमन करता हूँ। और आप सब लोग जो उपस्थित हैं, आप सब का भी मैं स्वागत करता हूँ, आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आपने हाथ उठा करके बता दिया कि अब बिहार को और केंद्र को इतना ज्यादा एक साथ जो आप मदद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं